और फिर उसके बाद आप अपना तवाफ शुरू करेंगे। ये देखिए ये पट्टी लगी हुई है, ये निशान हजर अस्वद की जानिब है। अगर सीध का सही अंदाज़ा ना हो तो इसके लिए ग्रीन लाइट वो पीछे की तरफ लगी होगी, ले जाए आगे। ये देखिए ग्रीन लाइट वहां पर दूसरी तरफ लगी होगी इस बैतुल्ला के, वहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए ये 7 चक्कर, ये तस्वीर कट रही है यार। नहीं ये तस्वीर छोटी कर दो ना थोड़ी सी, उसको भी हिलाना दिलाना वो मसला, इससे कर दो ना, इससे भी, इससे छोटी नहीं थी। हाँ ठीक है, इसमें नजर नहीं आ रहा गुस्सा। खैर तवाफ में 7 चक्कर लगाने, पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सही है ना, बस 7वां जी। ये देखो ना ऊपर तस्वीर, ऊपर ही कर दे भाई इसको, स्क्रीन को ऊपर। बस बस ज्यादा नहीं आना, ज्यादा नहीं आना, थोड़ा पीछे ही करते हैं और हाँ ठीक, ये पीछे करना, ये पीछे चल रही है तस्वीर। ठीक है आगे का। तवाफ के दरमियान में मज़कूरा एक काम आपने करना है, रमल, यानी सिर्फ मर्द हजरात के लिए। ख़वातीन अपनी आम चाल से ही चलेंगी, बिल्कुल आराम आराम से, ना भागना ना दौड़ना ना ज़्यादा तेज़, आम चाल से मर्द हजरात ये काम करेंगे। और ये पहले 3 चक्करों में करेंगे, जैसे आपने 7 चक्करों में कंधा तो खाली रहेगा, लेकिन पहले 3 चक्करों में आप ये रमल करेंगे। और वो क्या है, अकड़ अकड़ कर करीब करीब कदम रखते हुए पहलवानों की तरह चलना। और उसके लिए कहा गया कि ऐसे ऐसे करके आदमी चले, थोड़ा सीना निकाल के, सही ना, अकड़ के थोड़ा सा चले, बहुत तेज भी नहीं दौड़ना, बहुत ऐसी भी चीज नहीं हो कि किसी को और इतना भी वो ना तेज हो जाए कि मस्तूरात पीछे रह जाए, वो आगे निकल जाए। तो साथ ही रहना है उसी के अंदर, और यूं अकड़ के सीना निकाल के पहलवानों की तरह थोड़ा सा चलना। तो ये चीज दौड़े बगैर उसके अंदर उसमें ना, तो ये चीज है उसके अंदर। मुख्तलिफ तरीके बहरहाल उलमा ने इसके अंदर चीजें की है, लेकिन ये थोड़ी सी चीज है उसमें जी। अच्छा, तवाफ दौरान तवाफ सामने देखें, दाएं बाएं ना देखें, खाने काबा की तरफ भी उसमें नहीं देखेंगे, सही है। नहीं तस्वीर इतनी ऊपर नीचे क्यों हो रही है, ऐसे ही आई है, मेरे लैपटॉप में तो नहीं है यूज, नहीं मेरे लैपटॉप में यूँ नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, तो दौरान तवाफ सामने देखे, दाएं बाएं नहीं देखे, खाने काबा को भी बैतुल्ला को भी नहीं देखना, बस अपने चक्कर के अंदर सीधा सीधा देखना है, बस उसके अंदर। और सीना या पीठ करना फरमाया ये जायज़ नहीं है। हजर अस्वद से रुकने यमानी तक सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ना। और रुकने यमानी से हजर अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। सही है, ये बगैर हाथ उठाए अपनी ज़बान में जो भी दुआएं मांगना चाहे वो आदमी, उर्दू में अरबी में नहीं आती तो उर्दू में दुआएं मांग ले। बेहतर ये अगर अरबी की कुछ दुआएं भी आती हैं तो वही तकरार के साथ मांगे, वरना ये 2 चीज़ें उसमें बता दी है कि एक तो ये तीसरा कलमा समझे, सही ना। जो हरम है, जो 4 दीवारी है बैतुल्ला, उसके 4 कोने हैं। उसके कितने कोने? 4 कोने। पहले जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जिस कोने से, वो हजर अस्वद वाला कोना, फिर उसके बाद एक कोना आएगा दूसरा, फिर उसके बाद एक कोना आएगा तीसरा, वहां पर हतीम वाला हिस्सा भी होगा, फिर उसके बाद जो तीसरा कोना आएगा वो रुकने यमानी कहलाता है। तो रुकने यमानी से लेके बस हजर अस्वद तक जो आखिरी हिस्सा होगा वहां आप रब्बना आतिना पढ़ेंगे। उसके अंदर आगे करना, पीछे करना जरा एक बार। कल मैं इससे और अच्छी तस्वीर, वाज़े तस्वीर इसमें और पीछे करो जहाँ वो बैतुल्ला की तस्वीर बनी, ये देखिए, सही ना। ये हजर अस्वद वाला कोना, ठीक है, ये उसके बाद वाला, ये उसके बाद वाला, ये वाला जो कोना है ना हजर अस्वद से पहले वाला, ये रुकने यमानी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप आएंगे ना तो आप रब्बना आतिना पढ़ेंगे,
और यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ तक आप क्या पढ़ेंगे, तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह। और हजर अस्वद पर आकर ये बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और ये आप हाथ चूमें। पहले आपने एक इस्तिकबाल किया था जिसमें आपने हाथ नहीं चूमा, फिर 7 चक्कर आप लगाएंगे तवाफ के, उन 7 चक्करों में आप इस्तिलाम करेंगे और हर चक्कर के बाद आप हाथ चूमेंगे उसके इस्तिलाम के बाद। जी जी, वो भाई आगे ले गए से। ये तवाफ के आखिर में क्या करने का काम है, दुआ करना। मुल्तजिम पर आता है लेकिन वहाँ रश बहुत होता है और वहाँ इतर भी लगा होता है। अच्छा, हालत एहराम में जो बैतुल्लाह की दीवार है उसको हाथ ना लगाए, उसका जो पर्दा है, पर्दा तो खैर उठ जाता है, हज के दिनों में दीवार नजर आ रही होती है, उसको हाथ ना लगाए। उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, इतर लगा हुआ होता है, बहुत तेज खुशबू लगी हुई होती है, तो आप उसमें एहतियात करें। तवाफ के आखिर में क्या करने का काम है, दुआ करना। मुल्तजिम पर आता है लेकिन वहाँ रश बहुत होता है और वहाँ इतर भी लगा होता है। अच्छा, हालत एहराम में जो बैतुल्लाह की दीवार है उसको हाथ ना लगाए, उसका जो पर्दा है, पर्दा तो खैर उठ जाता है, हज के दिनों में दीवार नजर आ रही होती है, उसको हाथ ना लगाए। उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, इतर लगा हुआ होता है, बहुत तेज खुशबू लगी हुई होती है, तो आप उसमें एहतियात करें। तो आप कहीं पर भी दुआ कर सकते हैं। 2 रकत नफिल पढ़े। ये नफिल पढ़ना 2 रकत ये वाजिब है, ये तवाफ के बाद ये 2 रकत पढ़ना, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ये 2 रकत पढ़ना वाजिब है तवाफ के बाद। तो मकाम इब्राहिम पर तो पढ़ने नहीं देते क्योंकि मताफ वाली जगह वो हो गई, वहां रश होता है। तो आप मस्जिद हराम में वैसे कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, वरना वो उसी जगह से थोड़ा पीछे हट जाए आप मकाम इब्राहिम से, तो वहां से मुल्तजिम भी आपको नजर आ रहा होगा, मकाम इब्राहिम भी नजर आ रहा होगा, वहां पीछे हट जाए। औरतों के लिए अलग जगह बनी हुई होती है, मर्दों के लिए अलग जगह, वहां आप 2 रकत नमाज पढ़ें। जमजम पी ले। जमजम पीने में ये कोशिश कर लें कि ठंडा ना पिए, तवाफ के फौरन बाद जिस्म गर्म होता है तो फौरन गला खराब हो जाता है। दुआ करना ये मैंने बता दिया जी, आगे नफिल पढ़ना ये भी बता दिया। जमजम पिए जी भर के, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफाअन मिन कुल्लि दा। आब जमजम एक तो है जो बिस्मिल्लाह वो चीज़ है, आब जमजम पिए और खूब पिए। बार बार ये लोग बोतलें ले आते हैं घर से पानी की, जूस की, और फिर क्या करते हैं, हरम से आब जमजम भर के, तो वो अपने होटलों में भी क्या करते हैं, वहां पर भी आम पानी नहीं पीते बल्कि आब जमजम ही इस्तेमाल करें। ये दुआ पढ़े। उम्रे का अहम एक रुकन तवाफ ये मुकम्मल हो गया। आगे तीसरा काम आ गया सई का, सफ़ा और मरवा के दरमियान। आप ये नमाज से, दुआ से, आब जमजम से फारिग हो गए, तो अब आप जाएंगे सफ़ा मरवा की तरफ। आप देखेंगे वहां बोर्ड लगे हुए होंगे, सफ़ा, सही है ना, यहाँ से सफ़ा पहाड़ी, ये इशारा यहाँ से शुरू होगी सर जी। सही के अंदर भी 3 चीजें जी, ये देखें ऐसे लिखा हुआ होगा और ये ग्रीन लाइट के साथ ही जगह बनी हुई है उसकी भी। सही के लिए सफ़ा पर जाने का रास्ता, सही शुरू करने के लिए आपको इस जगह पर आना होगा। ये देखिए बिदायत उस सफ़ा, यानी सफ़ा स्टार्ट। आप देखेंगे वहां पर ये बोर्ड लगा हुआ होगा, और ये अब तो वैसी पहाड़ी रही नहीं ना, वो तो काट पीट के उन्होंने उसको छोटा कर दिया, उसकी कुछ ये बाकियात तो नीचे मिलेंगी, ऊपर की मंजिलों में तो ये भी नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन ये बोर्ड आपको लगे हुए मिल जाएंगे कि यहाँ से सफ़ा क्या हो रहा है, शुरू हो, तो आप यहाँ पर आ गए। इसके अंदर बाज़ उलमा ने ये भी कहा, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सूरह बकरा की जो आयत है, ये जब आप सफ़ा जा रहे हो, सफ़ा पहाड़ी की तरफ, तो ये पढ़ते हुए जाएं उसमें। सही शुरू करने में 3 काम करेंगे। इस्तिलाम फरमाया, नवा इस्तिलाम हजर अस्वद से तवाफ के इस्तिलाम की तरह होगा। आपने एक किया था जो इस्तिकबाल था, सही है ना, एक जो पहले किया जिसमें हाथ नहीं चूमा था, वो इस्तिकबाल था। फिर आपने 7 और किए जो इस्तिलाम थे जिसमें आपने हाथ चूमा हर तवाफ का, टोटल हो गए 8, और अब ये होगा एक 9 इस्तिलाम। नवा इस्तिलाम हजर अस्वद से तवाफ के इस्तिलाम की तरह होगा। सफ़ा पर इतना चढ़े कि खाने काबा नजर आ जाए। अब ये नजर नहीं आएगा आपको, अब आप कहें भाई वहां तो बताया था नजर आए काबा, तो अब नजर नहीं आएगा, इमारतें आ गई हैं, बिल्डिंगें आ गई हैं, और हर जगह से नजर भी नहीं आता, सही है ना, वो भी चीजें। तो बहरहाल ये चीज हो जाए कि आप सफ़ा पर उसकी जो मेन हुदूद है, एन हुदूद है, आप वहां पर आ गए हैं, यहाँ तक पहुंच जाए। फिर मुंदरजा झेल आपने जो है ना और आदिय वज़ाइफ पढ़ने, अल्लाह अकबर 3 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह 3 मरतबा, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू
ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर दुरूद शरीफ एक बार, दुरूद इब्राहिमी हो तो ये अफजल है। और अपने और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली वलिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये आप पढ़ के और आप अपना चक्कर शुरू करें। सही के दरमियान में आपने 2 काम करने। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाएंगे। शुरू सफ़ा से होगा और ख़त्म मरवा पर होगा, सही ना। सफ़ा से आप मरवा आएंगे 1 चक्कर, मरवा से आप सफ़ा आएंगे 2रा चक्कर, फिर यहाँ से 3रा चक्कर, फिर 4था। तो शुरू आपका सफ़ा से होगा और ख़त्म आपका मरवा पर होगा। ये बात याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप सफ़ा से मरवा गए और मरवा से फिर सफ़ा है तो आपका 1 चक्कर हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सफ़ा से मरवा गए 1 चक्कर, मरवा से फिर सफ़ा है, फिर आपका 2रा चक्कर। ये 7 चक्कर लगाने। पहले चक्कर में सफ़ा से शुरू करेंगे और आखिरी चक्कर मरवा। दूसरी जो चीज़ें फरमाए, ग्रीन लाइटें लगी होंगी, ये सब्ज लाइटें फरमाए, इसके दरमियान में मर्द जो है दरमियानी रफ्तार से दौड़ेंगे, थोड़ा मर्द दौड़ेंगे उसमें, औरतें नहीं दौड़ेंगी। और वही मैंने कहा बहुत ऐसा लोग दौड़ रहे होते हैं कि वही मैंने कहा वो आर के पार निकल जाते हैं, साथ में मस्तूरात होती है, उनको भी परेशान। तो इतनी नजर रखें कि भाई आपके घर वाले जो मस्तूरात है पीछे आ रही है और आप थोड़ा थोड़ा दौड़ते दौड़ते, अच्छा फिर ये ग्रीन लाइन खत्म, एक जगह से शुरू होगी दूसरी जगह पर लाइट खत्म होगी, वहां पहुंच के आप दौड़ना बंद कर दें बस उससे। और वही मैंने कहा इस दौड़ने में भी किसी को तकलीफ हो। जी, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये दरमियान में पढ़ना। वो तस्वीर अभी पूरी नहीं आ रही इसमें से, ये दरमियान में ये जो लाइट आएगी ना यहाँ पे, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अभी ये सब दुआओं का भी आखिर में बता देता हूँ। क्या वो कहा हो गया, बता दें। फरमाया मर्द हजरात के दौड़ने की जगह ये लाइटें हैं, इस दरमियान में वो दौड़ेंगे। ये हर मंजिल पर ये लाइटें होंगी, ऐसा नहीं किसी एक जगह पर। जी, सही के आखिर में आपने 2 काम करना। मरवा पहुंचकर किबला रुख होकर वही जिक्र और दुआ, सेना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर 4था कलमा, फिर वो चीजें, वो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, ये सब दुआ करें। सही मुकम्मल करने के बाद अगर मकरू वक्त ना हो तो फरमाया फिर 2 रकत पढ़ ले, लेकिन ये 2 रकत जरूरी नहीं है इसके अंदर, ये बाद में भी पढ़ी जाती, ये शुक्राने के तौर पर है, वैसे ये कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर। उसमें तो याद रखें, उम्रे में जो मैंने अभी तवाफ में बताया ना, अगर उस वक्त में मकरू वक्त होगा, आपने तवाफ खत्म किया और मिसाल के तौर पे तवाफ खत्म करने के बाद अभी वो मकरू वक्त आ गया है, ममनू वक्त आ गया, मिसाल के तौर पे तुलू हो रहा है सूरज या गुरूब हो रहा है और आपने उस वक्त तवाफ खत्म किया है, तो आप इंतजार करेंगे, सही है ना। या तो आप सही भी करें तो भी तो वो चीज अभी ना करें, आप इंतजार करें और फिर आप वो नमाज, क्योंकि अभी 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी, फिर नमाज का भी वक्त है, सही है ना। तो ये चीज उसके अंदर है, तो आपको वो नमाज अलबत्ता आपने पढ़नी, ये सही के बाद पढ़ना जरूरी नहीं है, वो वाजिब है उसके। उम्रे का 3रा रुकन सही मुकम्मल हो गया। आगे अब हलक या कसर, बाल कटवा दें, सही है, या बाल छोटे करवा लें। हलक वाले के लिए, बाल मुंडवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा दुआ की मुंडवाने वालों। जी भाई, उम्रे का आखिरी काम, सही के बाद मर्द सारे सर के बाल मुंडवाएं, खवातीन सारे सर के बाल उंगली के एक पोरे की लंबाई से कुछ ज्यादा काटें। वो बता देंगे तरीक़ेकार मस्तूरात को वहाँ कि किस तरह उंगली के पोरे पर उसको लपेट ले और उतना सा काट ले। ये यकीन हासिल कर लें कि कम से कम 1/4 सर के बाल कट चुके हैं। 1/4 सर के बाल क्या हो गए, कट चुके हैं। तो औरतों ने 1/4 सर का बाल नहीं काटना, उसमें तो एक पोरे के बराबर काटना, लेकिन इतना हो कि वो बाल पूरे सर से जमा हुए हो, सारे जमा हुए हो उसमें, तो ये चीज हो जाए। अच्छा, मरवा पर जो लोग कैंची लिए खड़े हुए होते हैं वो मर्दों को कहते हैं बल्लो तुम भी जरा सा यहाँ से काट लो, थोड़ा सा नोक पकड़ के बाल की, और बस तुम्हारा भी एहराम खुल गया। हमारा एहराम इतने से बाल से नहीं खुलेगा, वो सिर्फ औरतों के लिए, लिहाजा इससे परहेज करें वरना दम वाजिब हो जाएगा उसमें। जी, आपका उम्रा यहाँ आकर क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। उम्रा मुकम्मल होने से क्या मुराद है, ये कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीर निकल आए, अगर कल तक छपकर आ गई तो आपको ये मिल जाएगी। इसमें ये चीज़ें बुनियादी सारा नक्शा जो है वो एक ही पर्चे के ऊपर एक ही तस्वीर में मिल जाएगा आपको। दुआ करेंगे कल छप जाए, अल्लाह करे।
बहरहाल तो ये चीज मुकम्मल हो गई। अब इसके अंदर ये हलक करवाते, जैसे आपने बाल मुंडवाए, अभी आपने चादरें उतारी नहीं है, चादरें आप पहने हुए, बाल मुंडवाते ही क्या हो गया, आपके एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अभी चाहे आपने वो सफेद चादरें पहनी भी क्यों ना हो, लेकिन एहराम की पाबंदियां बाल कटवाते ही खत्म हो गई। अच्छा, बाल मुंडवाने के अंदर भी अगर वैसे तो हाजी तो वैसे नहीं काट रहा होता, अपने तौर पर तो चीज मना होती, तो ये किसी और से ही करवाएगा, लेकिन एक हाजी या एक उम्रा करने वाला दूसरे के बाल काट सकता है, एक दूसरे के बाल उसमें वो काट सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक मसला ये वाला याद रखें कि तवाफ के अंदर वजू जरूरी है, तवाफ में वजू जरूरी है, बगैर वजू के तवाफ नहीं होगा, मर्द और औरत। क्योंकि ये मसला लोग मुझसे पूछ रहे थे अभी इससे पहले भी कि भाई टूट जाता है वजू या वो चीजें हैं, तो भाई इसमें तो तवाफ में वजू जरूरी है। और अगर वजू टूट जाएगा तो आप जाएंगे वजू करके, फिर जहां से आपने चक्कर छोड़ा यानी जहां वजू टूटा है वहीं से आप अपना चक्कर दोबारा से शुरू करने की जरूरत नहीं, वहीं से आप अपना चक्कर शुरू करेंगे, लेकिन वजू उसमें जरूरी है। और जो सही है उसमें वजू सुन्नत है, सही में वजू जरूरी नहीं है, सुन्नत है। जो मैंने दुआएं इसमें बहुत सारी आई, तीसरा कलमा पढ़ना, रब्बना आतिना, इस्तिलाम के वक्त में दुआ, फिर हजर जो है सफ़ा पर दुआ, सही है ना, ये याद रखें, इनमें से कोई भी चीज़ ना फ़र्ज है ना वाजिब है। चाहे अब आप कहें वो इतनी सारी दुआएं बताई थी, वो भाई ये दुआ रह गई मुझसे, तो ऐसा तो नहीं अब तवाफ पूरा नहीं हुआ, वो भाई मैं ये वाली दुआ कहना भूल गया था, तो भाई ऐसा तो नहीं मेरी सही नहीं हुई, भाई आपकी हो गई भाई उसके अंदर। इसमें से कोई भी दुआ ना फ़र्ज है ना वाजिब है, सही है ना, ये सब मसनून आमाल है, ये सब क्या है, मसनून आमाल है। इसलिए